कल तक अपन ने पढ़ा था परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण। आज अपन पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पहले नंबर पर समांगी मिश्रण, और दूसरा नंबर है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, इनकी परिभाषा समझने से पहले यदि इनका अर्थ देखें, संधि विच्छेद करके देखें। समांगी, सम प्लस अंगी, सम प्लस अंगी। सम प्लस अंगी का मतलब जिसके अंग या अवयव समान हो। विषमांगी, विषम प्लस अंगी, विषम प्लस अंगी यानी जिसके अंग विषम हो, अलग अलग हो। तो पहले नंबर पर अपन ले रहे हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब, अगर इसकी परिभाषा बनाए अपन, ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव एक ही अवस्था या प्रावस्था में ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव एक ही अवस्था या प्रावस्था में पाए जाते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी इसमें पाए जाने वाले अवयव या घटक एक ही अवस्था में पाए जाते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनमें से एक ही अवस्था हो। उदाहरण के तौर पर जैसे वायु, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। विलयन, किसी चीज़ का विलयन तैयार करते हैं, वो भी समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। दूसरे नंबर पर लेते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, अब विषमांगी मिश्रण की क्या परिभाषा बनेगी? ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव अलग अलग अवस्था या प्रावस्था में अलग अलग अवस्था या प्रावस्था में पाए जाते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव अलग अलग अवस्था या प्रावस्था में पाए जाते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कोहरा, धुआं, बादल, आदि। कोहरा, धुआं, बादल, ये सभी कैसे मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्यों है?
क्योंकि कोहरा कोहरा में देखिए धुआं भी होता है, धूल के कण भी होते हैं, धूल के कण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, साथ में कुछ मात्रा में जल के रूप में वाष्प पाया जाता है। इसी प्रकार धुआं में वायु और धूल के कण पाए जाते हैं। इसी प्रकार बादल है आपके, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो ये समांगी और विषमांगी मिश्रण के प्रकार हुए। अब एक अपना नया टॉपिक जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उस नए टॉपिक का नाम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भौतिक अवस्था से संबंधित होता है, इसलिए इसकी सामान्य सी परिभाषा बनेगी, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था या गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था या गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में नहीं। वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब भौतिक परिवर्तन की परिभाषा के अलावा इसके उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात यह आ जाती है कि भौतिक परिवर्तन यानी अपन कहें कि भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में उसके आकार, रंग, रूप, गंध, ये सारी चीजें जो है भौतिक अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण में देखिए, कागज को मोड़ना। अब कागज को जब मोड़ेंगे हम तो कागज की आकृति में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार और उदाहरण देखें, बल्ब को जलाना। और उदाहरण देखें तीसरे नंबर पर, जैसे बर्फ से पानी का निर्माण। बर्फ से पानी का निर्माण करेंगे तो बर्फ से पानी बन जाएगा, लेकिन पानी जो है वो बर्फ ही रहता है। दोनों का सूत्र एक ही होता है, इसलिए रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो रही है। जैसे चौथे नंबर पर सोने को पिघलाना। सोने को पिघलाएंगे तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। सोने को पिघलाना यानी कहने का मतलब केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो, रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में अगर किसी पदार्थ में अपन परिवर्तन करते हैं तो वो उन्हें अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। कोई नए पदार्थ की हमको प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट अपना है रासायनिक परिवर्तन। अगला टॉपिक अपन जो ले रहे हैं वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देखें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में
जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाने पर एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं, पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन और एक नए पदार्थ की प्राप्ति। ये दो मुख्य बातें हैं। यानी पदार्थों के रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन होगा तो एक नए पदार्थ की प्राप्ति होगी। जो मुख्य पदार्थ होता है उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण से क्लियर करते हैं। उदाहरण जैसे अपन ने वहां पर उदाहरण लिया था कागज को मोड़ना। यहाँ पर अपन जैसे उदाहरण ले कागज को जलाना, कागज को जलाना। तो कागज को यदि अपन जलाएंगे, ठीक है, तो कागज को जलाने पर जो है एक नए पदार्थ के रूप में कार्बन प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लें अपन, लकड़ी को जलाना। इसमें भी अपन को कार्बन के लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला प्राप्त होगा। अगला उदाहरण देखिए, जैसे दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। जब दूध से दही बना दोगे तो दही को दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 5वें नंबर पर भोजन का पाचन। भोजन का पाचन जब एक बार हो जाता है तो जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदल दिया जाता है, तो उन्हें पुनः जो है उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, उसे पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये अपन ने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण से एक अंतर किया है। मेरे हिसाब से आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।